संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 बताता है कि भारत में जो भी कानून बनाए गए हैं उसका हेडिंग क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 13 का मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां वे संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं होने चाहिए। यानी अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, भारत में जो भी कानून बनाए गए हैं वह संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं होने चाहिए। अगर कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह जो है अमान्य, खत्म माना जाएगा। ये देखिए टॉपिक आपका दिया हुआ है जो मेन मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां या आसान मतलब। असंगत का मतलब क्या होता है, वॉलेशन, है ना। और इसके बाद जो है आप कह दिया ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को सीधे सीधे तोड़े, है ना, वह जो है अगर उस पर संसद जो है कोई भी कानून या नियम बनाती है तो उसको जो है नहीं माना जाएगा, वह शून्य होगा। जैसे बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम स्पीच को पूरी तरह रोक देना। कोई अगर जो है अपने अधिकारों के लिए बोल रहा है, अगर जो है कोई भी सरकारी व्यक्ति या राज्य का मतलब भारत में कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता है, लेकिन कब उसका स्पीच क्या है, वह जो है भारत की एकता और भारत के को तोड़े ना, भारत के नियमों को ना तोड़े, भारत की जो है एकता को ना तोड़े, वह जो है अपनी बात सरकार के सामने रख सकता है। यह क्या बोलता है हमारा अनुच्छेद 13 कहता है। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है, मतलब कानून ऐसा हो जो मूल अधिकारों को थोड़ा सीमित कर दे, जो मूल अधिकारों को थोड़ा सीमित कर दे। जैसे कुछ खास स्थितियों में बोलने की स्वतंत्रता। खास स्थिति मतलब क्या है, जो बताया मैंने, ऐसा कोई भी नियम जो पब्लिक को की अखंडता, जनता की अखंडता को यानी एकता को और भारत को जो है नुकसान ना पहुंचाए। सीमा लगा देना, उदाहरण दंगा, हिंसा, देशद्रोह आदि से बचाने के लिए। मुख्य बातें, कोई कानून मूल अधिकारों के खिलाफ है, अगर कोई कानून मूल अधिकारों के खिलाफ है तो कानून का परिणाम वह कानून अमान्य, रद्द हो जाएगा। दूसरा क्या दिया, अगर कोई कानून मूल अधिकारों को हल्का सीमित करता है, अगर कोई कानून मूल अधिकारों को हल्का सीमित करता है लेकिन जनहित में है तो उसमें जो है वह कानून मान्य हो सकता है वाजिब सीमा के। उदाहरण के लिए देखते हैं, पूरी तरह रोकना असंगत, सरकारी आदेश दे कि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता, यह मूल अधिकार अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, अवैध होगा। सीमा लगाना, अल्पीकरण करना, सरकार कहे कि नफरत फैलाने वाली या दंगे भड़काने वाली बात कहना मना है, यह जनहित में उचित प्रतिबंध है। न्यायपालिका की भूमिका, अगर कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसे रद्द कर सकती हैं। इसका कोई भी जो है आपका नियम लिखा हुआ है, अगर उसका उल्लंघन होता है सीधे कहाँ जाएंगे, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, उसको हम आगे पढ़ेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन, निष्कर्ष, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों की रक्षा करता है। कोई भी कानून अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों की रक्षा करता है। क्या क्या देखा हमने, बोलने का स्वतंत्रता मिलता है और जो है कोई व्यक्ति का जो है अल्पीकरण क्या दिया हुआ था, असंगत के साथ जो है गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। और जो है ऐसा कोई भी, और इसमें क्या दिया हुआ था, मूल अधिकारों की असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां, जो काफ़ी नियम आपके दिए सामने हैं, उसका उल्लंघन ना हो। मूल अधिकारों की ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो सरकारी अधिकारी या कोई भी जो है भारत का नागरिक जो भी सरकार जुड़ा हुआ है, कोई भी नियम जो भारत की एकता अखंडता को तोड़ता है वह जो है रद्द माना जाए। कोई भी नियम, है ना, वही बता रहा है इसमें। कोई भी कानून को मूल अधिकारों को तोड़ता है तो रद्द माना जाएगा। जो कानून सीमित लेकिन जनहित में हो, कहने मतलब कोई भी नियम को लेके आया वह जो है पब्लिक के हित के लिए हो तो उसको वैध माना जाता है। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का होता है। तो यह जो हमारा अनुच्छेद 13 यहाँ पे समाप्त होता है। ध्यान से देखें एक दो बार रिकॉल करके। हम इसका सवाल जवाब नहीं देख रहे हैं, बेसिक देख रहे हैं, बाद में जो है इससे कितने सवाल जवाब बनते हैं उसको भी देखेंगे। तो आशा है बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। पसंद आए तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हम अनुच्छेद 14 के साथ। इसमें इतना।